विशाल जादुई सोने का बतख घर। मीना नाम की लड़की भीमपुर गांव में अपनी विधवा माँ शांता के साथ रहती थी, जो कि बहुत गरीब थे। एक दिन शांता मटका उठाकर तालाब से पानी लेने जाती है कि घर से निकलकर उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। तभी मीना अपनी माँ को इस हाल में देखती है और कहती है, अरे माँ, आपके पाँव से खून निकल रहा है। आप बाहर क्यों गई? मुझे कह देती, मैं तालाब से पानी लेकर आती। चलो आपको घर छोड़ दूं। अरे मीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र मत कर। नहीं माँ, आप चलो। मीना अपनी माँ को घर ले जाकर उसके पाँव में कपड़ा बांध देती है और कहती है, माँ, अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। आप बैठी, तालाब से मैं पानी भर कर लाती हूँ। मीना इतना बोलकर तालाब में पानी भरने चली जाती है और वहां पहुंचकर जैसे ही मटके में पानी भरकर लौट रही होती है, तभी उसे कोई अजीब सी आवाज आती है। मुड़कर देखने पर मीना को कोई नहीं मिलता। मीना अपने कदम फिर आगे बढ़ाती है, तभी उसे एक आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे देखना ही होगा। ये बोलकर मीना फिर मुड़कर देखती है तो उसे एक घायल बतख मिलती है। मीना अपना मटका रखकर कहती है, ओह प्यारे से बतख, लगता है तुम ठीक नहीं हो। मुझे इस बतख की मदद करनी चाहिए। मीना ये बोलकर मटके से पानी की कुछ बूंद उस बतख के ऊपर डालती है, जिसके बाद वो होश में आती है। मीना उसे पानी पिलाती है और अपने घर लेकर आ जाती है। हाथ में मटके की जगह बतख को देखकर शांता कहती है, अरे मीना, तू पानी नहीं लाई और बतख को लेकर आ गई। हाँ माँ, वो इस बतख की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने बतख को इस हाल में देखा तो घर ले आई। वो तो ठीक है, पर घर में एक बूंद पानी पीने को नहीं है। अब क्या होगा? तुझे दोबारा जाना पड़ेगा। कोई नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ। मीना जैसे ही पानी भरने के लिए घर से बाहर निकलती है, तभी शांता आवाज देकर हैरानी से मीना को रोकते हुए बोलती है, मीना बेटा रुक जा, अब मत जा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, पानी क्या पहले से भरा हुआ है जो अब ना जाऊं? हाँ, वो देख, पानी के 2 मटके भरे हुए रखे हैं। अरे हाँ माँ, पर ये लाया कौन है? मैं तो गई भी नहीं अभी। वही तो मैं भी असमंजस में हूँ, पर छोड़, अब मत जा। शांता इतना बोलकर जैसे ही पानी के लिए उठती है तो कहती है, आह, मेरा पैर, आह। अरे माँ, आप क्यों उठी? मैं आपको पानी दे देती ना। मीना ये बोलकर शांता को पानी दे देती है। साथ ही उस बतख का भी बहुत ख्याल रखती है। रात के समय वो बतख के सिर पर हाथ रखकर उससे कहती है, ओह प्यारे से बतख, अब तुम ठीक तो हो ना? ये लो, कुछ खा लो। मीना बेटा, सो जा, बहुत रात हो गई है। जी माँ, आई। अब तुम आराम से यहाँ सो जाओ, कहीं जाना मत। मीना बतख को ये कहकर सोने चली जाती है। सबके सोने के बाद आधी रात को वो जादुई बतख शांता के पैरों के पास जाती है और अपने जादू से शांता के पाँव की चोट को ठीक कर देती है और कहती है, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसीलिए इनके लिए इतना करना तो बनता है। ऐसे ही कुछ दिन तक मीना उस बतख का बहुत ख्याल रखती है। कभी मीना को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई बतख चुपके से उसकी मदद कर दिया करती थी, जिस बात का मीना को कभी पता नहीं चला। ऐसे ही एक दिन शांता झाड़ू लगा रही थी कि अचानक से उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। तभी शांता चिल्ला चिल्लाकर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता और वो रोते हुए कहती है, हाय हाय, अरे ये क्या हो गया? अरे कोई तो बचाओ, आग लग गई। मीना बेटा, जल्दी उठ, बाहर चल, चल जल्दी। शांता इतना कहकर अपनी बेटी को उस घर से बाहर निकाल कर ले आती है और गले लगाकर कहती है, भगवान का शुक्र है मेरी बच्ची बच गई, लेकिन हमारा सारा घर जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अरे माँ, वो मेरी प्यारी बत्तख कहाँ गई? बेटा, मैं तो उसे लाई नहीं, जल्दीबाजी में तुझे ही लेकर आ गई। अब तो वो बच भी नहीं पाई होगी। क्या माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे बचाकर लाऊंगी। नहीं मीना, तू कहीं नहीं जाएगी।
मीना शांता की एक बात नहीं सुनती और लपटों से भरी आग की झोपड़ी में कूदकर बतख को उठाकर बाहर ले आती है और कहती है, बतख, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मगर तुम तो ठीक हो ना? मीना और शांता उस बतख को बोलता हुआ देख बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती हैं और कहती हैं, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या तुम सच में बोल सकते हो? तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सच है, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई मामूली बतख नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मीना की ये बात सुनकर वो बतख एक लड़की के रूप में आ जाती है और कहती है, मैं एक जादुई बतख हूँ जो पहले एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। एक श्राप के कारण मुझे बतख बना दिया गया और तुमने मेरी जान बचाकर मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। इसीलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम क्या दोगी मुझे? ये लो, ये जादुई सोने की बतख है। तुम इससे जो चाहो जब चाहो वो मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें क्या श्राप मिला था? हाँ, एक बार की बात है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़की थी और इस तालाब के पास अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। अचानक मैं फुटबॉल को पकड़ नहीं पाई, जिस वजह से वो बॉल तालाब में रहने वाली एक गर्भवती जलपरी को लग गई और उस जलपरी ने मुझे तभी जलीय जीव बत्तख बनने का श्राप दिया और कहा कि जब तक कोई दुखी लड़की मेरी मदद नहीं करेगी मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मुझे चलना होगा। इतना बोलकर वो जादुई लड़की गायब हो जाती है। अरे परी, सुनो तो। अरे ये तो अचानक से गायब हो गई। माँ, अब हम क्या करें इस जादुई सोने की बत्तख का? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बेटा, हमें चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? उस जादुई लड़की ने तुझे ये जादुई सोने का बतख दिया है, इससे घर मांगना बेटा। ठीक है माँ। हे जादुई सोने के बतख, हमें रहने के लिए एक घर दे दो। मीना की ये बात सुनकर वो सोने की जादुई बतख एक विशाल सोने का बतख घर बन जाता है और उसमें से एक सीढ़ी बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और अंदर जाकर कहती हैं, वाह, ये घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। माँ देखो ना, कितना नरम गद्दा है और ये हिलने वाली कुर्सी तो और भी ज्यादा अच्छी है। हाँ बेटा, देख तेरी अच्छाई से हमें एक नया और बढ़िया घर मिल गया, लेकिन मुझे अब भूख लग रही है। इस बत्तख से थोड़े पैसे तो मांग। अरे माँ, पैसे क्यों, खाना ही मांग लेते हैं। हे जादुई बत्तख, हमें अच्छा सा खाना देना। मीना की इच्छा से वो जादुई बतख एक रोशनी करती है और अच्छे अच्छे पकवान लाकर उनके सामने रख देती है। फिर माँ बेटी दोनों खाने लगते हैं। अगले दिन ही आग की तरह गांव में ये बात फैल जाती है कि मीना के पास एक विशाल सोने का जादुई बतख घर है, जिसे सुनकर रात को दो चोर उसकी चोरी करने आते हैं। बतख घर हिलने लगता है। माँ बेटी सोते हुए बिस्तर से गिर पड़ती हैं। अरे ये कौन है जो हमें आधी रात परेशान कर रहा है? माँ, आप ठीक तो है ना? हे जादुई बत्तख, हमारी रक्षा करो। जो भी इस घर को नुकसान पहुंचा रहा है उसे मारो। मीना और उसकी माँ घबराकर जादुई बतख के घर से बाहर आ जाते हैं। बतख उसकी बात सुनकर उन चोरों को अपनी चोंच से मारकर सबक सिखाती है और अपने जादू से हवा में उछालकर कहीं और पहुंचा देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और मीना उस बतख को कहती है, शुक्रिया बत्तख, हमारा ध्यान रखने के लिए। फिर दोनों माँ बेटी जादुई सोने के बतख घर में चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।